हेलो ऑल, आपकी डिमांड आ रही थी पेपर का सॉल्यूशन जो अभी हुआ है वेब एप्लीकेशन का, उसमें आपके क्या सॉल्यूशन सही हैं क्या गलत हैं वो डिस्कस करने के लिए। तो ये वीडियो मैंने बनाई है। इसको ध्यान से देखिएगा कि इससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही आपने अटेम्प्ट किए हैं और कितने सही नहीं किए हैं। तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मी इन द फॉलोइंग सेंटेंस, शी गेव मी अ बॉक्स। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका डी है, दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। So indirect object is the correct one. Second है, Rohit is a manager in an organization and due to some bad incident a few days ago he feels upset, annoyed and hopeless. This state of his mind categorized as stress. Stress is the correct one. तो ये दोनों आंसर इस स्टूडेंट के सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू मेंटेन पॉजिटिव आउटलुक इन लॉन्ग रन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो पॉजिटिव मतलब ट्रेट नहीं है लॉन्ग रन में। तो यहाँ पर है कि हम बहुत लंबे टाइम तक अगर वैकेशन पे ना जाएं तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं करता है। ये करेक्ट है आपका सी ऑप्शन जो है। नेक्स्ट है, रमेश इज वर्किंग इन अ प्रेजेंटेशन एंड कॉपीड एन इमेज। तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। तो इसमें पेस्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल वी होती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, एन एंटरप्रेन्योर शुड कंटिन्यू टू वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। इस कंपिटेंसी को क्या बोलते हैं। इस कंपिटेंसी को बेटा प्रिवर्सनेस बोलते हैं। ये आपका सी इसका करेक्ट है, ये डी करेक्ट नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फॉर ग्रीन जॉब। ग्रीन जॉब के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो जो मेन जो पॉइंट है इसका, इसकी इंपॉर्टेंस है कि आपका जो इकोसिस्टम है हमारा उसको प्रोटेक्ट करता है और रिस्टोर करता है। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर शुड बी यूज्ड टू क्रिएट 3D एनिमेटेड एजुकेशनल वीडियो कंटेंट। तो इसमें जो सही आंसर है दैट इज योर सी, मूवी स्टॉर्म। नेक्स्ट इज, डैश इज एन ऑफलाइन प्लेबैक एडिटर। जशाका टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड है। तो ये आपका जो हॉलीवुड मूवीज वगैरह में यूज होता है, दैट इज एज सिने एफएक्स, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है थर्ड आपका, डैश इज एन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट यूजेस सम फाइन प्रोग्राम टू एडिट मूवीज विद लॉट्स ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट। तो इस थर्ड का जो है सही करेक्ट जो आंसर है एज पर बुक इज मूवी का। तो ये भी गलत हो गया। Next is, Atul is using Windows Movie Maker to create a video using video clips. He wants to give a title on a clip. तो उसमें पूछा गया है the title would be visible to entire duration. वैसे तो नॉर्मली हम टाइटल जो है वो स्टार्टिंग में ऐड करते हैं, बट यहाँ पर कह रहा है वो कि हमें वो पूरी क्लिप्स पे चाहिए। तो अगर पूरी क्लिप्स पे चाहिए तो उसके लिए हमें उसको ओवरले करना पड़ेगा ओवर द क्लिप। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। Next is, while creating a movie we can remove some portion of the clip from the beginning or end. इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं हम ट्रिमिंग। तो ये ऑप्शन इसका बी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, विंडोज मूवी मेकर कैन पब्लिश WMV फॉर्मेट, राइट द फुल फॉर्म ऑफ WMV। WMV की जो फुल फॉर्म है दैट इज विंडो मीडिया वीडियो। मैं लिख देता हूं, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है वैसे तो। विंडो मीडिया वीडियो। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट अबाउट GIF। तो इसमें ये जो सेकंड पॉइंट है ये इसका सही आंसर है। बाकी इसके करेक्ट पॉइंट है, बट जो लॉसी है, लॉसी नहीं है, यहाँ पर लॉसलेस कंप्रेशन करता है ये। तो ये आपका जो है इसका सही आंसर था। GF के बारे में बाकी सही पॉइंट थे। नेक्स्ट है, Xavier हैज एम्बेडेड एन ऑडियो फाइल इन अ वेब पेज ऑब्जेक्ट टैग। तो उसको जो है एक पेज लोड करवाना है, जो कि मतलब पेज लोड होते ही आपका जो है ऑटोमेटिकली जो है जो भी आपने ऑडियो वगैरह लगाई है वो चले। तो उसके लिए ऐसे यहाँ पर नेम और वैल्यू दे रखा है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे। उसका जो तरीका है बेटा, उसमें हम परम टैग के अंदर जो आपका परम टैग है वो एज इट इज आएगा, एंड उसमें नेम के अंदर हम यहाँ पर जो क्योंकि उसको ऑटोमेटिकली लोड करना है हमें, तो उसमें हम यहाँ पर लिखेंगे ऑटो स्टार्ट, और वो भी आपका डबल कोट्स में आएगा ये। एंड इसके अलावा हम नेम के बाद जो वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू। ये हमें इसके सही आंसर था कि अगर हम इसको ऑटोमेटिकली चलाना चाहते हैं पेज लोड के साथ तो क्या देंगे। तो इसमें परम नेम इक्वल्स टू ऑटो स्टार्ट, वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू, ये इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वीडियो फाइल फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सी वीडियो है, तो एक्सटेंशन से पहचानते हैं और ये डी सही है जिसकी MP4 है। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द वेक्टर फाइल फॉर्मेट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सी है आपकी, तो इसमें से आपका जो ये सी है आपका ये सही है, EPS आपकी वेक्टर है, बाकी सब आपके जो है रास्टर इमेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ वाला पार्ट है, अशरफ हैज मूवी फाइल इन टू डिफरेंट फॉर्मेट AVI एंड MOV, विच ऑफ दिस फाइल हैविंग एप्पल क्विक टाइम, एप्पल क्विक टाइम का कौन सा फॉर्मेट है, तो ये इसका MOV जो है ये सही है, ये एप्पल का फॉर्मेट है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट इन द इज द नेटिव टू सन वर्क स्टेशन, तो सन वर्क स्टेशन का जो है बेटा ये AU वाला है, ये करेक्ट आंसर है, MOD नहीं है, तो A इज द करेक्ट वन in this case. Next है, what are the programs which can stand on their own but are referred to as from within web browser enhance its capability and display multimedia format. इसमें दो ऑप्शंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है हेल्पर और प्लगइन्स में, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हेल्पर एप्लीकेशन आएगा बेटा, ये सही है हेल्पर एप्लीकेशन। कौन से प्रोग्राम्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं ब्राउजर में हमारी ऑडियो फाइल्स या मल्टीमीडिया फाइल को चलाने में। इसी तरीके से कह रहा है कि वैम क्या है, वैम किस चीज का एग्जांपल है, तो वैम भी बेटा ये सेम है, हेल्पर एप्लीकेशन का ही एग्जांपल है, इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट MIDI की फुल फॉर्म, ज्यादातर वही क्वेश्चंस हैं बेटा जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए थे उसी में से आए हैं। आई गेस आपका पेपर अच्छा गया होगा, मुझे बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस सही होने वाले हैं इसमें। तो इसका MIDI सबको पता था, सिंपल था ये तो। इसी तरीके से टू मेक HTML5 वीडियो, तो हम अलग अलग फॉर्मेट देते हैं वीडियो के कि एक ना चले तो दूसरा सपोर्ट कर ले, तो उसमें एक वेरिएंट इसने H.264 दे रखा है। पूछ रहा है कि इसके अलावा और कौन से फॉर्मेट्स हैं जो कर सकते हैं, तो इसमें बुक में जो दिया हुआ था एक .OGG करके दिया हुआ था, तो एक ये फॉर्मेट था और दूसरा था आपका .web m, तो ये दो फॉर्मेट इसमें और थे जो आप दे सकते थे कि एक सपोर्ट ना करे तो ये वाले फॉर्मेट से वीडियो चल जाए। नेक्स्ट है, इन जनरल व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट फाइल, ये सबसे इजी था, मैंने बताया भी था, ये फिर से आ गया देखो, तो .js फाइल, इसका आंसर सही है बी। इवेलुएट द फॉलोइंग ऑफ द एक्सप्रेशन एंड राइट इट्स वैल्यू, तो इसका जो है तो सही आंसर जो मैंने कैलकुलेट किया दैट इज 12, तो बी आंसर जो है इसका सही है कि क्या आएगा। अच्छा, इसमें दो चीजें पूछी हैं, इवेल्युएट द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन एंड राइट्स इट्स वैल्यू, तो इसमें 12 आंसर जो है वो इसका सही है। इवेल्युएट करने के लिए इसने ये नहीं कहा कि आप एक्सप्रेशन लिखिए, तो इसका आंसर सही 12 आएगा, मैंने इसको कैलकुलेट किया है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड, इसका आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 लिखा है, 2 का मतलब है ये बाइनरी ट्रीट करे, और 110 जो बाइनरी है वो आपकी 6 की बाइनरी होती है, तो डी इज द करेक्ट आंसर इसके लिए। राइट द जावास्क्रिप्ट टू डिक्लेयर अ वेरिएबल नेम्ड अमाउंट, तो इसके लिए हमें सिंपली उसमें लिखना था दैट वेर एंड AMT एंड एक सेमीकोलन, तो इतना सा स्टेटमेंट ये जो है आपका इसमें इनफ था, तो ये इसका आंसर था। एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है AMT के नाम से, उसमें कोई वैल्यू नहीं डालनी है। इसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में कि कंसोल डॉट लॉग को अगर -10/0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज -इन्फिनिटी, करके देखिएगा यही आंसर आया है, मैंने किया है। जब माइनस नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो -इन्फिनिटी आता है। इसमें ये पूछ रहा है कि लूप कितनी बार चलेगा, यहाँ पर कंफ्यूजन है देखो, इसका सही आंसर 6 है। क्यों है 6, क्योंकि लूप एक बार i की वैल्यू 5 पर चलेगा, 6 पर चलेगा, 7 पर चलेगा, 8 पर चलेगा, 9 पर चलेगा एंड 10 पर चलेगा, 11 पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो टोटल आप देखेंगे तो ये 6 टाइम्स चला, तो करेक्ट आंसर इसका सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपैरिजन ऑपरेटर, कितना आसान क्वेश्चन था, इसमें से ये सारे लॉजिकल हैं, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन, नॉट इक्वल्स टू जो होता है बेटा ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है, ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं होता है, तो इसका आंसर सी था। एंड इसी तरीके से पूछ रहा है कि स्टेटमेंट बताइए NaN इज अ टॉक्सिक, यस करेक्ट है ये स्टेटमेंट, NaN में 15 प्लस करेंगे तो NO आएगा, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं, आपका ए आंसर करेक्ट है इसका। Next is write an expression in JavaScript to round 154.94 to nearest integer, तो अगर इसको हम ऐसा यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखने के लिए कह रहा है ये, तो इसमें अगर आप लिखेंगे math डॉट राउंड एंड यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे 154.94, इतना लिख देंगे तो भी आपका आंसर ठीक होगा, बट अगर आप इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिख देते हैं तो भी कोई गलत नहीं होगा।
डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इस सारे को आप ब्रैकेट में डाल दीजिए एंड सेमीकोलन। तो इसमें एक्सप्रेशन लिखने के लिए कहा था, आंसर बताने के लिए नहीं कहा था। आंसर तो इसका 155 आएगा, बट इसको एक्सप्रेशन को पूरा लिखने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट इज सर्च इंजन क्रॉल्स। सर्च इंजन जब क्रॉल करता है तो वो क्या बनाता है, वो वेबसाइट में से अपना इंडेक्स क्रिएट करता है, तो बी आंसर इज करेक्ट। इसी तरीके से व्हाट यू सी व्हाट यू गेट एचटीएमएल एडिटर कौन सा है, इसमें आपके दो थे, एक ड्रीमवीवर था, तो इसका जो सही आंसर है वो कंपोजर है। कंपोजर, दो आपके वेब ऑथरिंग टूल दिए हुए थे, उसमें से कंपोजर के बारे में बताया हुआ था, व्हाट यू सी व्हाट यू गेट करके एचटीएमएल एडिटर आता है ये। इसी तरीके से सेकंड है आपका सिक्स्थ का, डैश एक्सटेंड द कैपेबिलिटी ऑफ मेन प्रोग्राम, तो इसका सही आंसर है एडिन्स। देखा ना, बिल्कुल सिंपल से है, मैंने बताए थे आएंगे और आ गए ये। वाइल वेब डिजाइनिंग इज दिस फीचर इज अवेलेबल व्हेन यू वर्क इन अ कोड व्यू, तो कौन सा फीचर है जो ऑटोमेटिकली कोड देता है, इंटेलिजेंस। देखो कितना आसान है ये, तो काफी ऐसे आए थे, ऐसी इंटरनेट आईएएस मैंने बताया था आ सकता है, आ गया। इसमें इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर करके इसकी फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म ही उसने पूछ ली है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। मेरी राइटिंग पे ज्यादा ध्यान मत देना। नाउ दिस प्रोसेस इफेक्ट्स द वेबसाइट विजिबिलिटी और रैंकिंग व्हेन डिस्प्लेइंग सर्च रिजल्ट। व्हाट इज द प्रोसेस, प्रोसेस का क्या नाम है। अगर आप एसईओ लिख देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप फुल नेम लिख देते हैं, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। Next is, it is true or false, if DWT is updated, all the following web pages in a website are automatically updated। तो ये आपका ट्रू था बेटा। तो ये आपके एमसीक्यूज हो गए। इसके बाद चलते हैं आपके सब्जेक्टिव सेक्शन बी पर। अगर सब्जेक्टिव की बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन था आपका सेक्शन बी के अंदर, जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल उसमें था कि आपका जो एक्टिव लिसनिंग है उसमें 5 स्टेजेस दी हुई थी, 5 में से एक रिसीविंग इसने बताई थी, और कहा था बाकी के आप 4 बताइए। जो बाकी के 4 हैं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग, इवेल्युएट करना और रेस्पॉन्ड करना। तो ये 4 आपने लिखनी थी। जिसने लिखी है उसका करेक्ट है, जिसने 1-2 भी लिखी होंगी उसको, उसके मार्क्स भी मिल जाएंगे, हाफ मार्क्स आपका एक-एक, जो भी आपकी सॉरी, जो भी आपने स्टेजेस लिखे होंगे उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट था, गिव टू कैरेक्टरिस्टिक स्टेट ऑफ पर्सन विद डिपेंडेंट पर्सनैलिटी। जो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं उनको क्या क्या होते हैं, तो उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, वो हर चीज के लिए, इमोशनल और फिजिकल नीड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, और हमेशा वो अकेले रहना पसंद नहीं करते, बचते हैं उस चीज से। तो इसमें से आप इससे कुछ भी रिलेटेड लिखा होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर इसने एक शीट दी हुई है, और उसने कहा है कि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला दिया है इसमें बताइए कि क्या मिस्टेक करी है, ये चल नहीं रहा है। तो इसमें जो सेम मिस्टेक की है वो आपकी यहाँ पर ये इससे फॉर्मूले से पहले इक्वल्स टू लगाना था, वो नहीं लगाया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द करेक्शन मेड इन D2 के अंदर, क्या करेक्शन करेंगे। दूसरा ये कह रहा है कि अगर D2 को यहाँ पर D3 में कॉपी करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट इज योर B3 प्लस C3, ये आंसर आएगा। तो ये आपके इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज राइट एनी 4 क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। बहुत सारी थी, आप कुछ भी इसमें से लिख देंगे तो आपका जो है करेक्ट होगा, या इनसे रिलेटेड भी होगा। ये क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि इसमें मार्क्स मिल ही जाते हैं बेटा। तो इनमें से अगर कुछ भी इससे रिलेटेड लिखा है तो आपके मार्क्स मिलेंगे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गिव एनी 2 ग्रीन जॉब्स इन द फॉलोइंग सेक्टर्स, सॉलिड वेस्ट और एग्रीकल्चर में से। सॉलिड वेस्ट में आपके पास जो जॉब्स हैं वो ई वेस्ट रिसाइकलिंग है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वाटर वेस्ट वाटर रिडक्शन है, वेस्ट ऑडिटिंग है, वेस्ट कंट्रोल। इनमें से भी अगर आपने कुछ भी 2 लिखे होंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग सबको पता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट हो सकता है नहीं पता आपको, फार्म मैकेनिज्म एंड एग्रीकल्चर टूरिज्म, अगर इनमें से भी कोई 2 लिखे होंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मल्टीमीडिया। काफी सारे थे, तो इनमें से अगर आपने कोई भी 2 ऐसे रिलेटेड लिखा है तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हैं बेटा। नेक्स्ट इज डिफाइन इवेंट हैंडलर। इवेंट हैंडलर को सिंगल लाइन था कि भाई किसी एक्शन पर आपका अगर कोई इवेंट आपका परफॉर्म होता है उसको हम इवेंट बोलते हैं। ऑन माउस यानी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस लेकर जाएं, ऑन लोड जब आपका पेज लोड होता है ब्राउजर में। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन थी।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन था कि इसमें बताइए कि मिस्टेक क्या है, उसको अंडरलाइन कीजिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहले मिस्टेक है, ये डबल इक्वल्स टू लगाया हुआ है, यहाँ पर सिंगल इक्वल्स टू आना था। जब हम वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं तो सिंगल इक्वल्स टू का यूज करते हैं, डबल का नहीं यूज करते। तो पहली मिस्टेक तो यहाँ हो गई वैल्यू असाइन करने में। दूसरी मिस्टेक जो है वो यहाँ कर रखी है। यहाँ क्या करिए है, यहाँ पर इक्वल्स को जो शॉर्टकट लिखने का तरीका है वो प्लस पहले आता है, इक्वल्स टू बाद में आता है। यानी कि अगर नम में 2 का एडिशन कर रहे हैं तो वो इस तरीके से लिखेंगे। तो ये 2 मिस्टेक इसमें की थी जो उसको ने कहा था कि आपको करेक्ट करनी है। तो ये अगर इस तरह कर देंगे तो ये कोड आपका सही चलेगा। नेक्स्ट है राइट अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट व्हिच एक्सेप्ट 3 नंबर्स फ्रॉम एज अ पैरामीटर। 3 नंबर आपने यूजर से गेट करने हैं और उनका सम निकालना है। अगर सम 50 से ज्यादा है तो वो सम रिटर्न कर देगा, अदरवाइज उनका प्रोडक्ट रिटर्न कर देगा। तो इसके लिए फंक्शन बनाया हमने जिसमें वैल्यू गेट करवाई n1 n2 n3, 3 पैरामीटर पास किए और इनका सम किया हमने सम के अंदर तीनों का, और चेक किया कि अगर सम जो है वो ग्रेटर देन 50 है तो सम रिटर्न कर देगा, अदरवाइज इन तीनों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा। तो ये सिंपल सा था। आपने अगर इसमें से कुछ भी किया होगा तो इस बार कहा है कि स्टेप्स के नंबर आपको मिलेंगे बेटा। नेक्स्ट है रुखसाना इज डेवलपिंग a वेबसाइट इन Mu एंड शी हैज सम अटैच्ड DWT, नाउ शी वांट टू डिटैच करना चाहती है। तो उसके स्टेप्स लिखने थे। उसके स्टेप्स थोड़े से आपके लेंथी थे कि आप DWT में उसमें Mu में जाएंगे एंड उस पेज को सेलेक्ट करेंगे जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं फोल्डर व्यू में, एंड फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, DWT सेलेक्ट करेंगे और डिटैच ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने ये वाला स्टेप भी लिख दिया बेटा, इतना ऑप्शन वाला जो सेकंड सेकंड पॉइंट है, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद क्लोज ये वाला पॉइंट नहीं भी लिखेंगे पहला और दूसरा तो भी सेकंड पॉइंट के नंबर है बेटा। कि अगर आपने यहाँ पर ये 3 पार्ट भी लिख दिया तो भी आपके फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। नेक्स्ट इज राइट 3 डिफरेंस बिटवीन स्टोरी बोर्ड व्यू एंड टाइमलाइन व्यू। वैसे तो डिफरेंस लिखना था, मैंने पॉइंट लिख दिए हैं। अगर पॉइंट भी लिख दिए होंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर आपने लिख दिया कि भाई इसमें हम ट्रिम कर सकते हैं, इसमें ट्रिम नहीं कर सकते हैं, इसमें हम ऑर्डर देख सकते हैं, इसमें ऑर्डर नहीं देख सकते हैं, इस तरह करके लिखे होंगे तो भी आपको मार्क्स फुल मिल जाएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने कहे थे कि इसमें से क्वेश्चन बेटा आते हैं स्टोरी बोर्ड टाइमलाइंस में, तो देखो आ गया। नेक्स्ट है आपके एरे के मेथड्स बताने हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो अनयूजुअल सा पेपर आया हो, ज्यादातर क्वेश्चन गेस थे कि हाँ इनमें से पॉइंट में आता है वही आए हैं। कॉनकैट जो आपके 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन करता है, एंड ज्वाइन जो है आपके जो एरे के 2 एलिमेंट 2 एरे को ज्वाइन करे, एंड आपका शिफ्ट जो है वो आपका फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। तो इनकी प्रॉपर आपने एक एक लाइन की डेफिनेशन लिखनी थी, एक एक मार्क्स आपका मिल गया। एग्जांपल अगर नहीं भी दिया है तो भी आपका सिर्फ डेफिनेशन पे भी आपको फुल मार्क्स बेटा मिलेंगे इसमें। व्हाट आर स्निपेट विद रेफरेंस टू वेबसाइट डेवलपमेंट। स्निपेट क्या होता है, देखो मैंने क्या कहा था ना, स्निपेट क्वेश्चंस आ सकता है ये। तो आ गया कि आपका स्मॉल रीयूजेबल पीस ऑफ प्रोग्राम होता है जो आपके जो डेवलपर्स होते हैं वो अपना टाइम बचाने के लिए उसको रखते हैं एक बार बनाकर। कैसे यूजफुल होते हैं, उनका टाइम बचाते हैं, वो उनके एफर्ट को बचाते हैं, जिससे एरर भी कम होने के चांसेस होते हैं। कुछ भी इसमें से 2 पॉइंट लिख देंगे तो आपका पॉइंट हो जाएगा। एक एक नंबर का है ये तीनों पार्ट। व्हाट आर 2 कैटेगरीज ऑफ स्निपेट, कौन कौन सी कैटेगरी है, तो बुक के अकॉर्डिंग इसमें दे रखा था कि भाई आप कैटेगरी बना सकते हैं, सीएसएस की अलग बना है, एचटीएमएल की, जावास्क्रिप्ट की, जेक्वेरी की, ऐसे अलग अलग कैटेगरी बना के आप उनमें से जो है अपनी चूज कर सकते हैं। तो हो सकता है ये ठीक से नहीं भी आप अटेम्प्ट किया हो, क्योंकि था ये बुक में, बट मिस हो जाता है कई बार। तो बट अगर आपने बाकी के 2 पॉइंट लिखे होंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय स्प्लिटिंग अ क्लिप। स्प्लिटिंग क्या होता है, स्प्लिटिंग का मतलब होता है एक वीडियो क्लिप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। इतना लिख दिया होगा आपको मार्क्स मिल जाएगा। कैन वी स्प्लिट ऑडियो, ऑडियो भी स्प्लिट कर सकते हैं हम। यस, राइट द स्टेप्स टू स्प्लिट, कैसे करेंगे उसके स्टेप्स से बेटा। इसमें से अगर आपने कुछ भी लिखा होगा दैट इन स्टोरी बोर्ड टाइमलाइन में क्लिक द वीडियो क्लिप दैट नीड टू बी स्प्लिट एंड अंडर पीवी मॉनिटर क्लिक प्ले बटन। प्ले बटन नहीं भी जाएंगे तो यानी कि प्ले करने के बाद हमें मेन जो है वो ये वाला है, व्हेन क्लिप रीचेस द पॉइंट नियर द प्लेस वी वांट टू स्प्लिट इन द क्लिप, क्लिप पॉज करेंगे और हम इस स्प्लिट बटन पर क्लिक कर देंगे। कहां पर, प्रीव्यू मॉनिटर पे। तो अगर ये वाली लाइन आपने लिखी होगी इसका मतलब आपको आता था, वो आगे पीछे नहीं भी आया तो भी है। मेन तो ये है आपका स्टेप, तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। थोड़े बहुत भी स्टेप लिखे होंगे तो उसमें, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन था ये, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट द स्टेप्स टू एम्बेड यूट्यूब वीडियो। कैसे यूट्यूब को वीडियो को एम्बेड करेंगे, तो उसके लिए आपके पास कैसे एम्बेड करेंगे स्टेप्स, तो उसके लिए वीडियो लाइट बॉक्स दे रखा है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपने अगर ये लिख दिया कि यूट्यूब में जाएंगे, वीडियो प्ले करेंगे, वहां से हम शेयर के बटन पर क्लिक करेंगे, वहां से एम्बेड पर क्लिक करेंगे, वहां से हमें कोड मिल जाएगा, उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, वो भी आपका सही होगा, क्योंकि ऐसा कर सकते हैं। बट बुक्स में लिखा हुआ था कि वीडियो लाइट बॉक्स का इस्तेमाल करके आप वहां से वीडियो का यूआरएल डालेंगे तो वो कोड जनरेट करके अपने आप दे देता है आपको। तो अगर आपने इतना भी लिखा होगा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन था कि आपको एक वीडियो ऐड करनी है nature.mp3 यूट्यूब से, उसका कोड लिखना है उसमें।
विड्थ और हाइट इतनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आई फ्रेम टैग यूज होता है। विड्थ इतनी हो गई 300 इसने कही थी, हाइट 200 हो गई, एंड सोर्स फाइल का नाम हो गया nature.mp3 एंड दैट्स इट, आई फ्रेम क्लोज हो गया। तो इतना आपका सिंपल सा कोड था, जिसने लिखा होगा बेटा उसको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड टू जनरेट 3 रैंडम नंबर्स यूजिंग मैथ ऑब्जेक्ट। कौन कौन, हाँ, रैंडम नंबर जनरेट करवाने हैं 3, और उनमें से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमने n1 n2 n3 3 वेरिएबल लिए, और उनमें रैंडम फंक्शन सेम लगाया, तो हर बार अलग नंबर आएंगे जितनी बार आप चलाएंगे। एंड उसने उसको ये निकाला कि कितने से कितने बीच के, कुछ भी हो सकते हैं, वो डेसिमल में निकालता है, डेसिमल में आ जाएंगे। हमने मैथ डॉट मैक्स का मेथड का इस्तेमाल करके पहले लार्जेस्ट नंबर निकाल लिया, देन मैथ डॉट मिन मेथड का निकाल के हमने स्मॉलेस्ट निकाल लिया। तो जो भी आएगा उसको हमने डिस्प्ले करवा दिया। बहुत सिंपल था, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा लॉजिक लगाना नहीं था, सिर्फ फंक्शंस पता होने चाहिए थे कि ये होते हैं, रैंडम लगाए और उसमें मैक्स और मिन लगाए। नेक्स्ट है राइट ए जावास्क्रिप्ट कोड टू इनपुट अ स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर एंड डू द फॉलोइंग टास्क। एक स्ट्रिंग यूजर से गेट करवानी है, उसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने के लिए हम गेट करवाने के लिए हम प्रॉम्प्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा लिया है, एस में कर दिया हमने, एस डॉट लेंथ से उसकी लेंथ निकाल दी। फिर कह रहा है पोजीशन बताइए दा की, तो उसके लिए हमने एस डॉट इंडेक्स ऑफ दा लिख दिया, तो उसकी पोजीशन निकल गई। तो मैंने एग्जांपल आपका वीडियोस में कई बार बताया भी था, जो मैंने वन शॉट डाली थी उसमें भी था ये। देन ऐसे ही रिप्लेस का है, रिप्लेस करना है ए से हैश को, तो एस डॉट रिप्लेस ए कॉमा हैश। तो ये सिंपल सिंपल सा था आपका स्ट्रिंग के, इसमें 3 इसने एक प्रॉपर्टी और 2 मेथड पूछ लिए। इस क्वेश्चन में आपका एक फंक्शन दिया हुआ है कैल्क a1 a2, जिसमें कंपैरिजन किया हुआ है कौन बड़ा है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, ये फंक्शन जब कॉल होगा तो 5 और 6 दो नंबर पास किए हैं, तो वो a1 में आएगा 5 और आपका a2 में आएगा 6। यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं क्या a1 a से बड़ा a2 से बड़ा है, तो 5 जो है वो 6 से बड़ा नहीं है, तो आपका एल्स पार्ट में चला जाएगा। एल्स पार्ट में क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं a1 में वो आ जाए जो a2 को 2 से डिवाइड करे, तो यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 3 आएगा, तो a1 की नई वैल्यू हो गई 3, तो a2 की दूसरी जो है आपकी वैल्यू यहाँ चेंज ही नहीं हुई, तो वो 6 रही, तो ये प्रिंट करेगा आपका 3 और 6। स्पेस नहीं दिया है तो वो 36 जैसा प्रिंट होगा, बट 36 इसका आउटपुट आएगा। नेक्स्ट है राइट द आउटपुट ऑफ दिस कोड, ये हो गया। इसके बाद है री राइट द कोड गिवन कोड एक्सप्लेन कंडीशनल ऑपरेटर। इसी चीज को कंडीशनल ऑपरेटर से कैसे करेंगे, तो उसको कंडीशनल ऑपरेटर से करने के लिए हम जो ये आपका क्वेश्चन मार्क है, इससे पहले कंडीशन लगा देंगे, हमने जो चेक करी है ये वाली a1 इज ग्रेटर देन a2 सेम लगाई है मैंने यहाँ पर, दैट a1 इज ग्रेटर देन a2 कंडीशन चेक होगी। अगर ऐसा है तो a2 आ जाए आपका a1 में, सॉरी a2 इंटू में 2 करके आ जाए, जो यहाँ पर दे रखा है कि दोनों इसको मल्टीप्लाई कर दे इसी चीज को, एंड अदरवाइज a2 को 2 से डिवाइड कर दे। तो जो यहाँ पर ये आपका सारा कंपैरिजन यहाँ पर हम ये कर रहे हैं, इसी चीज को प्रिंट करने से पहले का सारा हम सिंगल लाइन में कंडीशनल ऑपरेटर से इस तरीके से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है वो इसी में राइट द स्टेटमेंट टू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम, तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में सिर्फ डेट मेथड लगाएंगे और हमें जो है करंट जो भी सिस्टम का डेट आएगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा आपका एग्जाम का क्या रिजल्ट रहेगा। हाँ, फिर भी काफी कई बार लूज मार्किंग होती है, इसमें एग्जैक्ट मार्किंग स्कीम सीबीएसई से कई बार नहीं आती है, तो टीचर के अपने उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आपके किस तरीके से क्वेश्चन देता है, तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देने की कोशिश करते हैं, काटने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आई होप आपका सबका अच्छा एग्जाम गया होगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपका कितने मार्क्स का आपने अटेम्प्ट किया है और कितना आपका सही आया है। एंड ऑल द बेस्ट, अब तो मैं यही कह सकता हूँ आपके अच्छे नंबर आए, एंड मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।